खामोश है, खामोश रहेंगे। देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान का राजा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, मैं मोहम्मद राफी चिश्ती। प्यारे नाज़रीन, आज सोशल अजमेर शरीफ की खबर चल रही है। कुछ लोगों ने अजमेर शरीफ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की और चाहते हैं कि फसाद हो, दंगा हो, ताकि उन्हें फ़ायदा मिले। क्योंकि जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग हैं, नशेड़ी हैं, शराबी है, गंजेली है, इनको मौका चाहिए लूटने का, क्योंकि काम करते नहीं है ये। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ आस्ताना आलिया अजमेर शरीफ के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे। देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे। अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, अल्लाह, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बिठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर। के बंगले पर मैं थूक देता हूं, पेशाब कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है, आपने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए, ना बहुत ज्यादा आप मदरसे में टाइम दिया, ना 2-4-10 आलिमों के साथ आप बैठे रहे, न किसी क्रिश्चियनों के पोप के पास आप गए, न किसी यहूदी के रिब्बी के पास आप बैठकर आपने डिबेट किया, न किसी हिंदुओं के पंडित के पास जाके आपने डिस्कशन किया कि कौन सा मजहब अच्छा है, कौन सा मजहब खराब है। नहीं, आपको अल्लाह ने सिर्फ अपने फजल से ईमान की दौलत दी। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप मोमिन घर में पैदा हुए हैं, इसलिए आप मुसलमान हैं। जब इतनी बड़ी दौलत, जिस दौलत से महरूम है दुनिया के अमेज़न कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है टाटा बिरला कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के सरबराहान, जिससे महरूम है, वह ईमान की दौलत अल्लाह ने आपको अता की है। तो इसी नेमत के शुक्राने में दिन गुजर जाएंगे। कभी गरीबी का आप रोना नहीं रोएंगे, कभी मुफलिसी का रोना नहीं रोएंगे। एक बंदा डीएम बना, 5 लाख महीना कमाया, 60 साल के बाद रिटायर किया, मौत का इंतजार किया, मरा, कब्र में जाके सड़ गया। 35 साल तक पढ़ा लिखा, मेहनत किया, 35 साल उन्होंने नौकरी की, क्या मिला? मरने के बाद जहां गया वहां एक ऐसी जिंदगी जो इसका कोई अंत नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही मर जाना है, मरने के बाद जहां अरबों खरबों साल रहना है, वहां की जिंदगी के लिए इस डीएम ने क्या किया? अब वहां ये आग में जलेंगे, ना इसका इल्म बचाएगा, ना इसकी डिग्री बचाएगी, ना इसकी मुलाजमत बचाएगी,
न इसके कमाए हुए करोड़ों रुपए बचाएंगे। अक्लमंद वो है जो दुनिया में फूस के घर में रहा हो, मिट्टी के घर में रहा हो, मगर ईमान बचा के दुनिया से चला गया हो, तो अब वह महासंख्यों बरस की जन्नत में इज्जत के साथ रहे। वाह 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 वाह। महासंख्यों साल, जहां महासंख भी एक महदूद गिनती है, महाला महदूद, जहां मौत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ने वह दौलत आपको दी जो दौलत अमेरिका के सदर को नहीं दी है। तो उसका शुक्राना ये नहीं है कि शिकायत की पोटली लेके बैठा जाए कि हम गरीब हैं, हमको नौकरी नहीं मिली, हम जलील हैं, हमको मकान पुख्ते का नहीं मिला। इस नेमत पे जब आप गौर करेंगे तो हर वक्त आपकी पेशानी झुकी रहेगी और आप एक दुआ हमेशा रब से करते रहेंगे, इलाही मैंने कोई मेहनत नहीं की मुसलमान बनने के लिए, मेरा कोई एहसान तुझ पर नहीं है कि तूने मुझको मुसलमान बनाया है, तूने अपने फजल से मुझको मोमिन बनाया है। तो हर वक्त वह मोमिन यही दुआ करेगा, इलाही जब एक एहसान इतना तूने किया है तो एक एहसान और कर देना कि हालत ईमान में मौत देकर जन्नतुल फिरदौस अता कर देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले पहले मुशरिक हो गए, मरने से पहले पहले काफिर हो गए। बहुत सारी बेटियां मुसलमानों की हैं जिसको जन्नत की तालीम नहीं दी गई, आखिरत की तालीम नहीं दी गई, कब्र में हजारों साल रहना है उसकी बात नहीं बताई गई, कयामत के दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा यह बात बाप ने नहीं बताया। बाप ने सिर्फ ये बताया कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कमाना है, घर बनाना है और खाना पीना है। तो अब अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कोई मुशरिक उसे ऑफर दिया कि मेरे पास 5 लाख रुपए माहाना की आमदनी है, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम रानी बन के रहोगी। तो ये उस मुशरिक के साथ ईमान का सौदा करके भाग गई, उसी के साथ शादी करके रह गई। अब वो जब जवानी के बाद बुढ़ापे की उम्र में पहुंची, उसके बाद मौत ने दस्तक दिया, तो लज्जत कितने दिन तक उन्होंने हासिल की? 10 साल 20 साल। अब मरने के बाद जहां गई है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। अब ये बताएं कि 2 4 10 20 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। इसकी लज्जत हासिल करने के लिए ईमान का सौदा कर दिया, उन्होंने कुफ्र कबूल कर लिया। अब वह खरबों साल की आग में जलने के लिए वहां चली गई। अक्लमंद है वह बाप जो बच्चों को डॉक्टर ना बनाए मगर जन्नती बना दे, जो अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाए जन्नती बना दे, जो अपने घर में डॉक्टर इंजीनियर का चर्चा न करके आलिमे दीन का चर्चा करे, कुरान हदीस का चर्चा करे। वह औरत धन्य है जो नहीं बनी इंजीनियर मगर वह चूल्हे में खाना बनाती रही, अपना ईमान बचाती रही, बहारे शरीयत पढ़ती रही, कुरान पाक की तिलावत की, माह रमजान में 20 रकअत सूरह तरावी वह पढ़ती रही। वो औरत ईमान बचा के चली गई। खरबों कमाने वाली बैरिस्टर से यह बेहतर है कि कनीज़े फातिमा बनकर फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत चली गई। वह कौन सा इल्म है जो इल्म आदमी की इज्जत को तार-तार कर दे? वह कौन सा इल्म है जो आदमी को कुफ्र के करीब पहुंचा दे? वह कोई इल्म है जो आदमी को जानवर बना दे? आज मदरसा आवाज दे रहा है कि डॉक्टर की सूरत में दरिंदा कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल जो अपने घर के तहखाने में खूबसूरत औरतों के साथ बलात्कार करने का रैकेट चलाता था, जिसके कॉलेज में एमडी करने वाली खातून की आबरू गैर महफूज रही और जिसको अपनी आबरू बचाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ा। ये कोई डाइटन सिमिलिया का कसिया का कोई जाहिल नहीं था, वो कोई विलेजर, कोई देहाती, कोई फार्मर नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा आदमी इस कदर गिर जाएगा ये किसी ने सोचा ना होगा। आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में वह नेताओं का किस तरह कनेक्शन वहां पली जाने वाली औरतों के साथ था। लोग कहते हैं कि वह डॉक्टर की सूरत में जानवर, वह डॉक्टर की सूरत में दरिंदा। एक गांव का देहाती अपने चचेरे भाई के पास किशनगंज गया, डॉक्टर के पास, कहा आप मेरी बीवी का इलाज करें। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी बीवी दर्द ज़ह में मुब्तला है, बच्चा या जच्चा
बच्चा भी मरेगा या नहीं बच्चा मर जाएगी, इसलिए तुम्हें 1 घंटे के अंतर सिजरिंग करना पड़ेगा। वो कहता है मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं मजदूर हूं, कहां से मैं 50,000 रुपए ला के दूं। ये डॉक्टर दिमाग में बहुत बड़ा सपना पाल करके किशनगंज आया है कि मैं MBBS हूं, अपने बच्चों को फार्सियस बनाना है, अब मुझे 2 एकड़ जमीन में शानदार घर बनाना है, मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है। अब इतना पैसा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद रुपया का एक पेड़ अपने क्लिनिक में कोई लगा दे और रोजाना जाए 2 घंटा बैठे और पैसा तोड़ के झोला भर के शाम में घर ले जाए। नहीं, उसे तो मरीजों को देखना होगा, मरीजों की फीस से ही कमाना होगा। तो इतनी कमाई कहां से आएगी कि फॉर्च्यूनर का की किस्त अदा करे, वह 2.5 एकड़ जमीन का की किस्त अदा करे। अब वह इंसानियत का लिबादा छोड़कर झूठ का लिबास पहनता है, हैवानियत का कपड़ा पहनकर झूठ बोलता है कि तेरी बीवी 1 घंटे के अंदर में मर जाएगी, इसको सिजरिंग करवाना पड़ेगा। अब वह बेचारा छोटा सा घर बेचकर डॉक्टर को 50,000 रुपए देता है और वह डॉक्टर एक गरीब औरत की सिजरिंग करके उसको कई सारी औलादों से महरूम कर देता है। लोग कहते हैं ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान वो है जो इंसानियत जिसके अंदर हो, वह दूसरों का दर्द महसूस करे, मतलब डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। मोरबी का इंजीनियर कई 100 आदमी की जान ले लिया, उन्होंने NOC दिया, नो ऑब्जेक्शन, ये ब्रिज को खोल दिया जाए आम पब्लिक के लिए। ब्रिज गिरा, कितने 100 पब्लिक की जान चली गई। लोग कहते हैं वह इंजीनियर नहीं, वह कसाई है जिसने इतने लोगों की जान ले लिया। चीफ मिनिस्टर झारखंड का जो गरीबों की प्रॉपर्टी कोयला है उसके घोटाले में पकड़ा गया, कई साल तक जेल रहा। लोग कहते हैं यह चीफ मिनिस्टर डॉक्टर की सूरत में जानवर। लोग कहते हैं कि इंसान कहां है, इंसानियत कहां है। मैं कहता हूं आज भी इंसानियत की एक फैक्ट्री है, वह फैक्ट्री चले जाओ, उस फैक्ट्री में यह पढ़ाया जाता है झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, पड़ोसी से लड़ना झगड़ना हराम है, और खड़े होकर नहीं खाना है, बैठ के खाना है, बाथरूम ऐसे जाना है, बिस्तर पे ऐसे लेटना है, ऐसे घर से बाहर निकलना है। आदमियत का सलीका किस फैक्ट्री में सिखाया जाता है? कहां से इंसान पैदा होते हैं? इस जमीन पर एक दरसगाह है जहां अव्वल दिन से लेके आखिरी दिन तक, यानी उर्दू की पहली किताब से लेके बुखारी शरीफ तक यही पढ़ाया जाता है। यह लीगल है या इल्लीगल है, यह राइट है ये रॉन्ग है, यह जायज है ये नाजायज है, यह सही है ये गलत है, यह हराम है ये हलाल है, यह करना है ये नहीं करना है, यह हार्मफुल है ये यूजफुल है, यह हानिकारक है ये लाभदायक है। यानी वो आदमियत की शिक्षा जिस दरसगाह में दी जाती है उसी का नाम है मदरसा। अब जब यह फैक्ट्री जवान थी, जहां फैक्ट्री जवान थी, फैक्ट्री का प्रोडक्शन था, खलीफा हारून रशीद का बच्चा मदरसे में पढ़ता था, औरंगजेब जैसे हिंदुस्तान के बादशाह मदरसे में पढ़ते थे। उस वक्त में अमीर गरीब सब चाहता था मैं इंसान बनाने वाली फैक्ट्री में पढ़ूं और वहां से कुतुब बन के निकलूं, अब्दाल बन के निकलूं, आदमी बन के निकलूं। जब तक यह फैक्ट्री जवान थी, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, तो समाज कुतुब से भरा था, अब्दाल से भरा था, नेकों से भरा था, शरीफों से भरा था। लेकिन जब से इस फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कहा और जब से हमारे पैसे वालों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, जब यह फैक्ट्री बंद हो जाएगी या बंद नहीं होगी, पैदावार कम हो जाएगी, तो समाज में शरीफ कहां से मिलेंगे, वली कहां से मिलेंगे, कुतुब अब्दाल कहां से मिलेंगे? अब अगर लोग चाहते हैं कि समाज शरीफों से भरे, नमाजियों से भरे, जंटी लोगों से भरे, कुतुब अब्दाल से भरे, तो अब कंप्यूटर लेना होगा, फैसला बदलना होगा कि जिस तरह की फैक्ट्री जैसा प्रोडक्शन उसी तरह के लोग समाज में नजर आएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में आदमी कम, वहां पैसा कमाने वाले जानवर ज्यादा पैदा किए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में आदमी कम, पैसा कमाने वाले जानवर ज्यादा पैदा किए जाते हैं। तो अब ये एक इंसानी बनाने वाली फैक्ट्री है मदरसा। इस फैक्ट्री को जिंदा करें। जब ये मदरसा जिंदा होगा, पैदावार बढ़ेगी, तो शरीरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला। बहुत उम्दा हज़रत, वाह 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 वाह। मदरसा, वाह 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 वाह। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि इल्म क्या चीज है। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि रिसर्च क्या है। मदरसा ने बताया है कंटेम्पलेशन क्या है। मदरसे ने बताया है शोध क्या है।
मदरसे ने बताया है चिंतन क्या है। हमारे बच्चे भी गौर से सुने मेरी बात। जो दूसरे लोग मुखालिफ मजहब के मानने वाले हैं, अगर उस तक मेरी बात पहुंच जाए, वो भी मेरी बात को गौर से सुन ले। अगर मदरसा आतंकवादी का अड्डा है तो कभी किसी दिन किसी एक जासूस को मदरसा भेज दो, और मदरसा भेजने के बाद हर क्लास में उसको बैठा दो और ये रिपोर्ट देने के लिए बोलो कि क्या मौलाना साहब ने अपनी दरसगाह में बच्चों को मारने और काटने की बात सिखाई है या शराफत की बात सिखाई है, ह्यूमैनिटी की बात सिखाई है। मैं दावे से कहता हूं किसी भी दरसगाह में बैठ जाओगे, फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक हर जगहों पे अमन की बात, पीस की बात, मोहब्बत की बात, मुरफ़्फ़त की बात, अखलाक की बात, अपने गांव समाज की इस्लाह की बात, माँ बाप के एहतराम की बात, पड़ोसी की इज्जत की बात, मुसीबतें सह के दूसरों की मुसीबतों का जवाब मुसीबत से न देने की बात, यानी अखलाक मोहम्मदी की तालीम मदरसे में दी जाती है। उसका फैसला इसीलिए है कि वह दूर से मदरसे को आतंकवादी का अड्डा समझता है।